डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कैरियर माय फ्यूचर द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का जो थर्ड राउंड आया उसकी कट ऑफ को लेकर, और फोर्थ राउंड में क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट जिनका स्कोर बहुत कम है उनको आइडिया लग पाए कि कहाँ कहाँ पर उनके चांसेस बनेंगे। दूसरा, कौन से स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल होंगे फोर्थ राउंड के अंदर, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को खास तौर पे बहुत ध्यान से दिखेगा। देखिए, बहुत सारे रूल्स में चेंजेस आए जो एमसीसी इस बार लेकर आई। सबसे बड़ा मेजर चेंज जो इस बार आया वो ये चेंज आया कि तीसरे राउंड तक अभी तक क्या होता था कि एमसीसी काउंसलिंग कंडक्ट करती थी, और फोर्थ राउंड में जो काउंसलिंग है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास होती थी। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ अपनी काउंसलिंग खुद कंडक्ट करवाती थी फोर्थ राउंड में। और फोर्थ राउंड एक ऐसा राउंड होता था जब माइनॉरिटी कोटा की सीट्स या एनआरआई कोटा की सीट्स कन्वर्ट होती थी, और फोर्थ राउंड में बहुत सारी सीट्स एकदम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के पास आ जाती थी, जिसकी वजह से कुछ ट्रांसपेरेंसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क उठ जाता था। लेकिन इस बार मेजर चेंज ये भी आया कि थर्ड राउंड के अंदर ही एमसीसी ने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि थर्ड राउंड के अंदर जितने भी ये कोटा की सीट्स हैं, चाहे वो माइनॉरिटी कोटा हो जो वो या एनआरआई कोटा हो, उनकी सीट्स को अलॉट करने के बाद जो कैंडिडेट्स उसमें अप्लाई करेंगे थर्ड राउंड के अंदर इस कोटा के अंदर, उनको अप्लाई करने के बाद जो भी सीट्स वेकेंट हो जाएंगी उनको यूआर में कन्वर्ट करके अलॉट कर दिया जाएगा। सो अब जब आप सीट वैकेंसी देखेंगे तो आपको यहाँ पर कोटा की सीट्स नज़र नहीं आएंगी ऑलरेडी, क्योंकि वो अलॉट हो चुकी हैं। सो अब आपको डिसीजन जो है फोर्थ राउंड के लिए बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है। एक बात तो बहुत अच्छी है कि इस बार ये फोर्थ राउंड ऑनलाइन होने वाला है और ट्रांसपेरेंसी जो है बहुत क्लियर रहने वाली है। सो आइए क्विकली नज़र मारते हैं कि कट ऑफ यहाँ पर क्या गई। कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे कट ऑफ को लेकर, और फिर एक्सपेक्टेड की बात भी करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखिए, टॉप के अंदर अगर हम बात करें तो टॉप में वही लीडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमेशा टॉप पे रहते हैं। इस बार बात करें तो सिम्बायोसिस पुणे 607 के साथ टॉप पे रहा इस राउंड में। कस्तूरबा मणिपाल 605 के साथ, कस्तूरबा मैंगलोर 597 के साथ, मणिपाल टाटा जमशेदपुर 572। ये सारे इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो पहले दो राउंड के अंदर कट ऑफ थर्ड राउंड से कंपैरेटिवली कम थी। जनरली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल है, एक ट्रेंड है कि पहले दो राउंड में कट ऑफ जो है वो कम जाती है, लेकिन थर्ड राउंड के अंदर कट ऑफ जो है वो शूट अप कर जाती है। इस साल भी वही ट्रेंड जो है वो बरकरार रहा। और इसके बाद बात करें मिडल में, बात कर लेते हैं कलिंगा की बात कर लेते हैं। कलिंगा में बहुत ज़्यादा राइज देखने को मिला, 508 पर जो है वो कट ऑफ गई। इसके बाद नया इंस्टीट्यूशन था एमजीएम वाशी। एमजीएम वाशी में 506 की कट ऑफ रही। भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात करें 479 की रही। फिर आगे जो बहुत पसंद किए जाने वाले डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे डीवाई पाटिल नवी मुंबई या डीवाई पाटिल पुणे, हालांकि फ़ीस बहुत ज़्यादा रहती है तो इस वजह से बच्चे जो है थोड़ा सा कम जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बच्चों की ये पसंद वाले इंस्टीट्यूशन है। तो डीवाई पाटिल की बात करें तो डीवाई पाटिल नवी मुंबई में 269 की कट ऑफ रही, और डीवाई पाटिल पुणे के अंदर 238 की कट ऑफ रही। इसी तरह साउथ के कुछ इंस्टीट्यूशन जहाँ पर बच्चे अब ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, एक टाइम था जब साउथ में बच्चे हमारे यहाँ से बहुत जाया करते थे नॉर्थ से, अब नहीं जाते बच्चे। सो साउथ के इंस्टीट्यूशन में तकरीबन 12 से 13 इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं जहाँ पर जस्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट को भी सीट मिली है। सो अब बात कर लेते हैं कि फोर्थ राउंड को लेकर। देखिए, अभी भी फोर्थ राउंड के अंदर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है उसमें सीट नहीं रहने वाली। स्टे वैकेंसी राउंड के लिए जो सीट्स हैं वो अभी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो जाएंगी, तो उससे आपको और भी आइडिया लग जाएगा। लेकिन अब जहाँ पर जो सीट बचेंगी वो बचेंगी आपकी साउथ के इन्हीं इंस्टीट्यूशन के अंदर, 12 से 13 इंस्टीट्यूशन में सीट जो बचेंगी। और यहाँ पर प्लस पॉइंट आपके पास ये है कि वो स्टूडेंट जो जस्ट क्वालिफाइड हैं और साउथ में जाने के लिए तैयार हैं, यहाँ पर वो फीस को नेगोशिएट कर सकते हैं। हालांकि ये जो फीस है यहाँ पर 90 से लेकर 1 करोड़ प्लस में फीस जाती है, लेकिन अगर आप अच्छी तरीके से नेगोशिएट कर पाएंगे तो ये फीस आपको 80 लाख 90 लाख के अंदर आपको ये सीट यहाँ पर मिल सकते हैं, वो भी आपके जस्ट क्वालिफाइड स्कोर के ऊपर। सो ये था डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का स्टेटस यहाँ आने वाले राउंड के बारे में। देखिए, अब वो बच्चे जिनका स्कोर बहुत कम है, जो साउथ में नहीं जाना चाहते, उनके लिए खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ऐसी इन्फॉर्मेशन अब आने वाली है, चाहे वो राजस्थान को लेकर हो, वेस्ट बंगाल को लेकर हो, कर्नाटका को लेकर हो, या किसी और स्टेट को लेकर हो, जहां पर पॉसिबिलिटी होती है कि आपको कम स्कोर के ऊपर भी एडमिशन मिल जाता है और आपके पसंदीदा इंस्टीट्यूशन में मिल जाता है। बस थोड़ा सा खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है, फीस जो है वो ज़्यादा आपकी हो जाती है, अमाउंट जो इन कंपैरिजन ऑफ साउथ वो ज़्यादा होता है। सो कहाँ कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है, कितनी फीस आपकी लगेगी, उसके लिए जो नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं उस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और पास में हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट ईयर भी जब इस तरह के राउंड्स आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले जिन्होंने सक्सेसफुली कॉलेज ज्वाइन किया, जो पढ़ रहे हैं। सो इसी तरह आप भी चाहें तो माय कैरियर माय फ्यूचर की हेल्प से खास तौर पे इन राउंड्स में एक सीट को सिक्योर कर सकते हैं। सो चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड।